सन 1976 में बीमारी की शिद्दत के बावजूद अकरम पहलवान ने जापानी पहलवान एंटोनियो अनोकी से मुकाबला महज इसलिए किया था कि उन्होंने पहले खुद अनोकी को चैलेंज किया था और अगर वो मुकाबला करने से इनकार कर देते तो ये इनकी ख़ानदानी रवायात के मुनाफी होता और इनके ख़ानदान के नाम पर हर्फ आता। चुनाचे उन्होंने बीमारी के बावजूद अनोकी से मुकाबला करने का फैसला किया। 12 दिसंबर सन 1976 को मशहूर ज़माना भोलू पहलवान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अकरम पहलवान जब नेशनल स्टेडियम कराची में जापानी पहलवान एंटोनियो अनोकी से मुकाबले के लिए रिंग में उतरे तो हज़ारों की तादाद में मौजूद जज्बाती शायकीन को सिर्फ उस मंजर का इंतजार था जब अकरम पहलवान एक ही दाव में अपने जापानी हरीफ को चित कर दे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अकरम पहलवान उस वक्त जिस्मानी और जहनी तौर पर इस काबिल ही न थे कि अनोकी का भरपूर तरीके से मुकाबला करते। अकरम पहलवान के भतीजे और भोलू पहलवान के बेटे नासिर भोलू इस वाक़े को 4 अशरे गुजर जाने के बाद याद करते हुए कहते हैं कि मेरे चचा ये कुश्ती तय हो जाने के बाद सख्त बीमार हो गए थे, उनकी शुगर ख़तरनाक हद तक बढ़ गई थी। मेरे वालिद भोलू पहलवान ने भी ये बात वाज़े तौर पर महसूस की थी कि अकरम पहलवान से इस कुश्ती के लिए वो तैयारी नहीं हो पा रही थी जो होनी चाहिए थी, वो पूरी तवानाई से वर्जिश नहीं कर पा रहे थे। जब पूछा गया कि अगर अकरम पहलवान की ऐसी बुरी हालत हो गई थी तो उन्हें कुश्ती से रोका क्यों नहीं गया और मुकाबला मनसूख क्यों नहीं किया गया, तो नासिर भोलू ने बताया कि दरअसल अनोकी और बॉक्सर मोहम्मद अली के दरमियान होने वाले मुकाबले के बाद मेरे चचा ने ही अनोकी को लड़ने का चैलेंज दिया था। अब अगर वह मुकाबला करने से मना कर देते तो ये हमारी ख़ानदानी रवायात के मुनाफी बात होती। वो अपने चैलेंज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए मुकम्मल सेहतमंद ना होने के बावजूद उन्होंने रिंग में उतरने का फैसला किया। नासिर भोलू इस बात को बहरहाल फ़खरिया तौर पर बयान करते हैं कि उनके चचा ने इस हालत में भी अनोकी का डटकर मुकाबला किया और मुकाबले को तीसरे राउंड तक ले जाने में कामयाब रहे थे। आम ख्याल ये जाहिर किया जाता है कि इस कुश्ती में दोनों पहलवानों का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उस वक्त अनोकी की उम्र 33 साल थी जबकि अकरम पहलवान 43 साल के हो चुके थे। रुस्तम जमां गामा पहलवान पर सन 1962 में शाया होने वाली किताब में फ़हीमुद्दीन फ़हमी अकरम पहलवान की तारीख पैदाइश सन 1933 बताते हैं, लेकिन नासिर भोलू का कहना है कि अनोकी से लड़ते वक्त अकरम पहलवान तकरीबन 50 साल के हो चुके थे। अकरम पहलवान और अनोकी के दरमियान होने वाली ये कुश्ती 6 राउंड्स पर मुश्तमिल थी। दोनों पहलवानों ने मोहतात अंदाज में इब्तदा की और एक दूसरे पर दाव आजमाना शुरू किए। 2 राउंड्स में दोनों की तरफ से कोई खतरनाक दाव नजर नहीं आया। तीसरे राउंड का आगाज हुआ, लेकिन दूसरे ही मिनट में मुकाबला उस वक्त रोक दिया गया जब अनोकी के आर्म लॉक ने अकरम पहलवान को बच निकलने का मौका नहीं दिया। इस दौरान अकरम के कॉर्नर से इनके भाई और दीगर साथी रिंग में दाखिल हो गए। इस मौके पर दोनों जानिब से खासी गर्मा गर्मी देखने में आई, जिस पर अनोकी ने, जो खासे पुरसुकून नजर आ रहे थे, इशारे से अपने साथियों को रिंग से बाहर जाने के लिए कहा। अनोकी हाथ फिजा में बुलंद करके अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे और इसके बाद शायकीन की तरफ हाथ लहराते हुए वो रिंग से नीचे उतरे और चले गए। दूसरी जानिब अकरम पहलवान टीवी कैमरे के सामने अनोकी पर मनफी अंदाज इख्तियार करने का इल्जाम आयद कर रहे थे। अनोकी और अकरम पहलवान की यह कुश्ती टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई थी। इस कवरेज के निगरान पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर प्रोड्यूसर अतर वकार अजीम थे। वो कहते हैं कि एसएम नकी के अलावा हमारे डायरेक्टर मसलहुद्दीन और जुबैर साहब इस मुकाबले की कमेंट्री कर रहे थे। इस मौके पर जापानी टेलीविजन के लोग भी आए हुए थे, उन्हें हमने लाइव कवरेज फराहम की थी। ये कवरेज 6 कैमरों से की गई थी और कोशिश की गई कि कोई भी लम्हा नजर से ना रह जाए, लेकिन यह मामला ज्यादा देर जारी न रह सका। अकरम पहलवान के चचा रुस्तम जमां गामा पहलवान थे, जबकि इनके वालिद इमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद थे। अकरम पहलवान ने अपने करियर में कई मशहूर कुश्तियां लड़ी और अपने दौर के बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त दी। याद रहे कि जिस नेशनल स्टेडियम कराची में इन्हें अनोकी ने शिकस्त दी, इसी मैदान में उन्होंने सन 1965 में इंडियन पहलवान हरधर्म सिंह को हराया था। अकरम पहलवान ने सन 1953 में अफ्रीका के दौरे में कई यादगार मुकाबले जीते थे। कीनिया में उन्होंने वहां के चैंपियन महिंदर सिंह को भी शिकस्त दी थी। इसी दौरे में अकरम पहलवान ने युगांडा के सबसे ताकतवर पहलवान ईदी अमीन को भी शिकस्त से दोचार किया था, जो बाद में युगांडा के सदर बने थे। अकरम पहलवान अपने करियर में सिर्फ 4 पहलवानों से हारे, जिनमें लाहौर के काला पहलवान, ऑस्ट्रेलिया के बिग बिल वर्ना, डेनमार्क के एंटन और जापान के अनोकी शामिल है। ताहम अनोकी से होने वाली कुश्ती इनके करियर का आखिरी मुकाबला साबित हुई। कहा जाता है कि अकरम पहलवान ने अपने आखिरी अय्याम बहुत तकलीफ में गुजारे। इलाज के लिए इन्हें इंग्लैंड और इंडिया के अस्पतालों में भी दाखिल होना पड़ा, लेकिन शुगर का मर्ज इतना बढ़ गया था कि इनकी टांग भी काट दी गई। इनकी वफात 12 अप्रैल सन 1987 को लाहौर में हुई। नासिर भोलू कहते हैं कि इनके वालिद के साथ भी यही हुआ कि शुगर की वजह से इनके गुर्दे खराब हो गए। अनोकी ने अकरम पहलवान को हराने के बाद भोलू पहलवान के बेटे नासिर भोलू को जापान आने की दावत दी थी और इस सिलसिले में इनके प्रमोटर को खत भी लिखे थे, लेकिन भोलू पहलवान ने अपने बेटे को इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन बाद में अनोकी झारा पहलवान के भतीजे और असलम पहलवान के पोते हारून आबिद को अपने साथ जापान ले गए ताकि वो वहाँ तालीम हासिल करने के साथ साथ पहलवानी की जदीद तरबियत भी हासिल कर सकें।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।